नमस्कार, NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। निठारी हत्याकांड में एससी का बड़ा फैसला, आरोपियों को राहत, सीबीआई की याचिका खारिज। निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। पंडेर के खिलाफ दायर अपील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया था। जेपी नड्डा ने दिया राज्यसभा में बड़ा बयान। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक हर शहर में धमाके होते थे। उस समय की सरकार असंवेदनशील थी। हमारे पास वही पुलिस और वही सेना थी, लेकिन उस समय कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। 2009 के एससीओ शिखर सम्मेलन में 2008 में हुए इतने बड़े आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने 2005 के दिल्ली सीरियस बम विस्फोटों, 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोटों में कोई कार्रवाई नहीं की। मुद्दा ये है कि तब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और व्यापार और पर्यटन जारी रहा। एनसीआर के 22 नामी बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर के 22 नामी बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इन बिल्डरों के ठिकानों पर छापा मारा है। दिल्ली गुरुग्राम में धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीबीआई ने बिल्डर्स के 47 ठिकानों पर रेड की है। जांच एजेंसी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए हैं। आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोप दिया। भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल, कांग्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रियंका मुझे कंट्रोल मत कीजिए। राज्यसभा में पास बैठी हुई प्रियंका चतुर्वेदी को जया बच्चन ने क्यों डांटा? संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पास बैठी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भी फटकार लगाई। जया ने प्रियंका से कहा, मुझे कंट्रोल मत कीजिए, जब प्रियंका ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस टिप्पणी के बाद प्रियंका असहज हो गई और हंसते हुए अपना चेहरा छिपाने लगी। जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, इस हमले ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। मारे गए लोगों के परिजन सरकार को माफ नहीं करेंगे क्योंकि उनसे माफी नहीं मांगी गई। ऑपरेशन के नाम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, आपने ऐसे लेखकों को रखा है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। सिंदूर नाम क्यों दिया? जिनके पति मारे गए उनका सिंदूर उजड़ गया। चर्चा के दौरान जब कुछ सदस्यों ने शोर शुरू किया तो जया ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तब मैंने रोक टोक नहीं की। अब मेरे समय में हस्तक्षेप ना करें। जया ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों से शांत रहने की अपील की। जया बच्चन ने सरकार से पूछा कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों को पकड़ने में अब तक क्यों नाकाम रही। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और जया की प्रियंका को फटकार सदन में चर्चा का विषय बन गई। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान, ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लगाया जुर्माना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी और भारत को मित्र बताते हुए भी कई आरोप लगाए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, याद रखें, भारत हमारा मित्र है, फिर भी हमने पिछले कई सालों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत
बहुत अधिक हैं। ये दुनिया में सबसे ऊंचे में से एक है और उनके पास किसी भी देश के सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकतर सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं और वे रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार हैं। साथ ही चीन के साथ उस समय जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्या को रोके, ये सभी बातें अच्छी नहीं हैं। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% का टैरिफ, साथ ही ऊपर दिए गए कारणों के लिए एक जुर्माना देना होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से अलकायदा की साजिशकर्ता शमा परवीन को किया गिरफ्तार। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मुख्य साजिशकर्ता शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। 30 वर्षीय शमा, जो झारखंड की रहने वाली है, को मंगलवार को मनोरायन पल्या इलाके से हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारी 23 जुलाई को 4 AQIS आतंकियों की गिरफ्तारी से मिले सुरागों के आधार पर हुई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि एटीएस ने 4 AQIS आतंकियों को पहले पकड़ा था। अब शमा परवीन की गिरफ्तारी के साथ 5 आतंकी पकड़े गए हैं। वह ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चलाती थी और उसके पाकिस्तानी संपर्कों का खुलासा हुआ है। शमा परवीन, जो एक ग्रेजुएट हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट स्ट्रेंजर्स नेशन 02 और फेसबुक पेज स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन के जरिए जिहादी संदेश फैलाती थी। इनमें भारतीय सरकार के खिलाफ युद्ध और गजवाए हिंद को बढ़ावा देने की बात थी। वह पाकिस्तानी अकाउंट से जिहादी सामग्री लेकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करती थी। एटीएस ने उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए, जिनमें अहम सबूत मिले। शमा को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे गुजरात ले जाने के लिए ट्रांजिट वारंट मिला। एटीएस ने इस मामले में यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई शुरू की है। जयशंकर ने राज्यसभा में आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बुधवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति को दोहराते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजित चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये कार्रवाई आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने और पाकिस्तान की अस्थिरता फैलाने वाली नीतियों को उजागर करने का हिस्सा थी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जयशंकर ने कहा, हमने न केवल कार्रवाई की बल्कि पाकिस्तान के इरादों को दुनिया के सामने लाए। उन्होंने बताया कि भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में 193 में से केवल 3 देशों ने ऑपरेशन का विरोध किया, जो भारत के रुख को वैश्विक समर्थन दर्शाता है। जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता दावे को खारिज करते हुए कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर और अटारी चौकी बंद कर पाकिस्तान को आर्थिक झटका भी दिया। उन्होंने विपक्ष के आधारहीन दावों को खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा खतरा है और इसे प्रायोजित करने वालों को जवाबदेह ठहराना होगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।